आज कूर्म अवतार जयंती के पावन पर्व पर हम विष्णु के दशावतारों में से एक अवतार कूर्मावतार के बारे में सुनेंगे। आज हम उस पावन अवसर का स्मरण कर रहे हैं जिसे कूर्म जयंती कहा जाता है। वह दिव्य दिन जब स्वयं भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में अवतार धारण किया था। कूर्म शब्द संस्कृत में कछुए का प्रतीक है। ये पुण्यतिथि प्रतिवर्ष वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को आती है, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में विराजमान होता है। ये दिन हमें याद दिलाता है उस क्षण का जब सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान ने अपना दूसरा अवतार लिया और धर्म की स्थापना की। भगवान कूर्म भगवान विष्णु हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले सर्वाधिक प्रचलित देवताओं में से एक है। भगवान विष्णु को उनके भक्तगण नारायण, श्री हरि, जनार्दन एवं अच्युत आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब भी देवताओं, मनुष्यों अथवा सृष्टि के प्राणियों पर कोई घोर संकट आता है, उस समय भगवान विष्णु उनकी रक्षा हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। इसी क्रम में एक समय भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया था। कूर्म अथवा कच्छप का अर्थ कछुआ होता है। आत कछुआ का रूप धारण करने के कारण भगवान विष्णु के इस अवतार को कूर्म अवतार के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में प्राप्त वर्णन के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया था। यह तिथि विष्णु भक्तों द्वारा कूर्म जयंती के रूप में मनाई जाती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में कूर्म अवतार से संबंधित पृथक पृथक विवरण प्राप्त होते हैं। भगवान कूर्म नरसिंह पुराण में कूर्मावतार को भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, लिंग पुराण, कूर्म पुराण आदि अनेक धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का वर्णन प्राप्त होता है। कूर्म अवतार को कच्छपावतार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कूर्म उत्पत्ति कूर्म अवतार की प्रथम कथा के अनुसार कालांतर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त कर लिया, जिसके पश्चात जब भी कोई दैत्य युद्ध में घायल हो जाता अथवा उसकी मृत्यु हो जाती, शुक्राचार्य जी उसे संजीवनी विद्या का प्रयोग करके पुनः जीवित एवं स्वस्थ कर देते थे। संजीवनी विद्या का चमत्कार देखकर दैत्यराज बलि ने असुरों की विशाल सेना सहित देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता ज्यों ही असुरों का वध करते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देते थे। अंततः संजीवनी विद्या के कारण असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया तथा इंद्र को स्वर्गलोक से निष्कासित कर राजा बलि ने अपना शासन स्थापित कर लिया। इस घोर संकट की घड़ी में कोई अन्य मार्ग न होने पर समस्त देवतागण भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में जा पहुँचे तथा उनसे अपने प्राणों की रक्षा हेतु प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया, ताकि समुद्र से अमृत प्राप्त कर देवताओं को चिरंजीवी किया जा सके। यद्यपि आरंभ में असुर समुद्र मंथन में सम्मिलित होने को तैयार नहीं थे, किंतु देवर्षि नारद द्वारा समझाने के पश्चात असुर समुद्र मंथन हेतु तैयार हो गए। अति विशाल समुद्र का मंथन करने हेतु मंदराचल पर्वत की मथानी तथा वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, किंतु ज्यों ही समुद्र मंथन हेतु मंदराचल पर्वत को समुद्र में लाया गया, कोई आधार न होने के कारण वह डूबने लगा। अतः समुद्र मंथन का कार्य बाधित हो गया। पुनः सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता हेतु प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप देवताओं के कार्य की सिद्धि हेतु भगवान विष्णु कच्छप अर्थात कूर्म के रूप में प्रकट हुए तथा अपनी पृष्ठ पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र मंथन संपन्न हुआ एवं देवताओं को अमरत्व की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु का यह कच्छप रूप ही समस्त लोकों में कूर्म अवतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पद्म पुराण में प्राप्त कूर्म अवतार से संबंधित कथा के अनुसार एक समय महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को पारिजात पुष्पों की एक सुंदर माला भेंट की, किंतु अभिमानवश इंद्र ने वह माला ऐरावत के मस्तक पर डाल दी तथा ऐरावत ने वह माला अपनी सूंड से भूमि पर डाल दी। इंद्र के इस कृत्य से ऋषि दुर्वासा को अपमानित अनुभव हुआ।
अतः अपने अपमान से कुपित होकर महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम्हारा समस्त वैभव नष्ट हो जाएगा एवं देवता श्रीहीन हो जाएंगे। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी समुद्र में विलीन हो गईं। देवी लक्ष्मी के लुप्त होते ही देवलोक, असुरलोक आदि समस्त लोकों का वैभव क्षीण हो गया तथा देवता शक्तिहीन हो गए। तत्पश्चात सभी देवताओं सहित इंद्र भगवान विष्णु के समक्ष त्राहि माम करते हुए पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं एवं दैत्यों को देवी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने हेतु समुद्र मंथन करने का परामर्श दिया। समुद्र मंथन हेतु ज्यों ही मंदराचल पर्वत को लाया गया, वो उस अथाह जल में डूबने लगा। उस समय भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पृष्ठ पर धारण किया तथा समुद्र मंथन जैसे दुर्गम कार्य को संपन्न किया। समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त 14 रत्नों में देवी लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ तथा उन्होंने भगवान विष्णु का वरण कर देवताओं को उनका वैभव पुनः प्रदान किया। लिंग पुराण में भी कूर्म अवतार से संबंधित वर्णन प्राप्त होता है, जिसके अनुसार कालांतर में पृथ्वी रसातल में लुप्त हो रही थी। उस समय सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री नारायण स्वयं समस्त प्राणियों की रक्षा हेतु कच्छप रूप में अवतरित हुए थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार कूर्म भगवान की पीठ का विस्तार 1,00,000 योजन था। भगवान कूर्म स्वरूप वर्णन। भगवान कूर्म को चतुर्भुज रूप में नाना प्रकार के स्वर्ण भूषणों से अलंकृत दर्शाया जाता है। उनकी नीचे की अर्ध देह कूर्म अर्थात कछुए की तथा ऊपरी अर्ध देह मनुष्य रूपी है। कूर्म भगवान अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण करते हैं। भगवान कच्छप को विशाल जल समुद्र के मध्य प्रसन्नचित्त मुद्रा में विराजमान चित्रित किया जाता है। भगवान कूर्म के प्रमुख एवं प्रसिद्ध मंदिर कूर्मनाथ स्वामी मंदिर, श्री कुर्मम, आंध्र प्रदेश। भगवान कूर्म नारायण मंदिर, विभीषण कुंड, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। श्री गोदा विहार मंदिर, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। तो भक्तों, कूर्म अवतार की ये दिव्य कथा हमें ये सिखाती है कि जब जब संसार में संकट आता है, जब धर्म डगमगाता है, तब तब स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। कूर्म रूप में उन्होंने न केवल समुद्र मंथन को संभव बनाया, बल्कि समस्त सृष्टि को संतुलित रखने का महान कार्य भी किया। कूर्म अवतार धैर्य, सेवा और संकल्प का प्रतीक है। आइए इस पावन कूर्म जयंती पर हम सभी भगवान विष्णु के इस अवतार से प्रेरणा लें, जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखें और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। जय श्री विष्णु, जय कूर्म अवतार। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो